जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार शहर पहुंची संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने आज जिला योजना समिति की बैठक ली। इसके पूर्व वे सुबह दादाजी दरबार पहुंची, जहां उन्होंने दादाजी के दर्शन किए एवं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वर्चुअल बैठक में भाग लिया। संस्कृति मंत्री सुश्री ठाकुर संगीत संकुल का जायजा लेने भी पहुंची और उन्होंने ऑडिटोरियम सहित पूरे परिसर को देखा। मीडिया से चर्चा के दौरान कोविड की तीसरी लहर को लेकर मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, वैदिक और सनातन परंपरा का ख्याल रखा जाए तो कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। से खंडवा के विकास को और यहाँ के जन सामान्य को न्याय निर्धारित समय सीमा में मिले, इस बात के लिए काम करूँगी। बैठक ली गई, बैठक में किस तरह की गतियों कामों को गति मिलने के काम? माननीय जनप्रतिनिधिगण ने जिस प्रकार की दिक्कतें बताई, उन सबके संपूर्ण समाधान के लिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं। तो क्या कारण है कि मुख्यमंत्री बार बार दौरा टाल रहे हैं, पड़ोस के जिले में जा रहे हैं, खंडवा बार बार टाल रहे हैं? टालने का कोई विषय नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी मेहनत करते हैं, जितने प्रवास करते हैं, जितना जनता से रूबरू होते हैं, मुझे लगता है और कोई नहीं हो पाता। तो निश्चित रूप से आएंगे और ये रविंद्र कन्वेंशन सेंटर जो अपना बना है उसका लोकार्पण, संगीत महाविद्यालय का स्थानांतरण, ये सब हम उन्हीं के हाथ से करवाएंगे शीघ्र। दीदी, जल समस्या खंडवा में काफ़ी दिक्कत है जल की, और रिंग रोड 2 ये प्रमुख समस्या है, इसको लेकर के आपने कुछ विचार किया बैठक में? भाई निश्चित रूप से करेंगे, उनकी गति कैसे बढ़े, और पानी चूँकि अनिवार्य आवश्यकता है, जल दोनों के संदर्भ में निर्धारित समय सीमा में काम करेंगे। तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों को क्या क्या टिप्स दिए गए, कुछ समझाइश दी गई? तीसरी लहर से यदि बचना है साथियों, तो आप सबसे भी मेरी प्रार्थना, आप ही हमारे प्रचारक हैं और बात जन जन तक पहुंचाने वाले हैं। जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं केंद्र की, प्रदेश की, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, और मास्क या गमछे से हम हमेशा मुंह बांध के रखें, क्योंकि सलाइबा ही इसके संवाहन का काम करता है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि कोविड की तीसरी लहर से हमें बचना है तो हमें हमारी दिनचर्या सुधारनी होगी। सूर्योदय के पहले उठें, सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त भारतीय वैदिक जीवन पद्धति का जो अभिन्न हिस्सा रहा, 2 आहुतियाँ यदि गाय के गोबर के बने कंडे पर डालते हैं, घी, चावल और गुड़ के, तो आप यकीन मानिए 12 घंटे तक घर सैनिटाइज रहने वाला है। हर व्यक्ति योग करे, क्योंकि अब तो पूरे विश्व ने स्वीकारा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि बढ़ानी है तो रोग नियमित हमारे जीवन का हिस्सा बनना ही चाहिए। भीड़ भरे कार्यक्रम ना करें, शादी ब्याह में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें। जो निर्देश हमको मिले हैं हम उनका अक्षरशः पालन करें और खुद को स्वस्थ और मजबूत रखते हुए कोविड की तीसरी लहर को अलविदा कहें। मैम, बैठक के बाद प्रशासनिक फेरबदल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासनिक फेरबदल की में नहीं करेगा, उसके बाद विचार किया जाएगा। मैम, आप तीसरी लहर को लेकर जरूर लोगों को समझाए दीजिए, लेकिन आप खुद मास्क नहीं पहनती और किसी भी कार्यक्रम में भी ज़्यादातर भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही, मास्क नहीं पहना जा रहा, क्या करें? बंधु, मैं तो देखो गमछा, यदि कोई 2 गज से ज़्यादा पास से बात, आप पास आगे बात करोगे, मैं अपने गमछे से अपना मुंह बांध के बात करूँगी, ओके? और मैं वैदिक जीवन पद्धति बचपन से जीती आई हूँ। दोनों समय अग्निहोत्र होता है हमारे यहाँ, हम शंख का नाद करते हैं, प्रभु की प्रार्थना कंठस्थ करके करते हैं, और ये सब चीज़ें विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि यदि हम 2 आहुति डालते हैं ना भाई, तो फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस बनता है, कोपाइल नामक गैस बनता है, एथिलीन ऑक्साइड बनता है, और ये सारी गैसें नैनो पार्टिकल्स के रूप में हमारे शरीर के भीतर जाती हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। यज्ञ थेरेपी कोई मनगढ़ंत बात, दरबांधता या कर्मकांड नहीं है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी ने, फ्रांस के वैज्ञानिक ट्रॉनी ने, और हमारे वनस्पति अनुसंधान बेंगलोर ने, संस्थान केंद्र ने ये सिद्ध कर दिया कि ये विज्ञान है, और इसका प्रयोग करके आप अपने आप को निरोग और बेहतर स्वास्थ्य के पास रख सकते हैं। आपने गमछे की बात कही, खंडवा में गमछा पहनने पे भी चलन कर दिया। देखिए, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, पर यदि कोई गमछे से भी मुंह बांध के रखता है होली, तो नहीं होना चाहिए। श्रद्धेय मोदी जी ने कहा है, गमछा या मास्क। खंडवा में तो कार्रवाई होती है। हर्ष उपाध्याय, बात करें। न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।